हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना लाडला, दिल से लाडला डॉक्टर नवनीत कालरा, और दिल से लाडला हूं और दिल की बात बताने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है अर्ली साइंस। हार्ट प्रॉब्लम्स के अर्ली साइंस क्या होते हैं? अगर शुरू में ही पता चल जाए तो आप आने वाले खतरे को टाल सकते हैं। तो दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। हाय, बस इतना ही गाऊंगा क्योंकि फिर ज़्यादा गाऊंगा तो आप भाग जाओगे। मैं चलता हूँ, अपना दिल जहाँ मैंने संभाल के रखा है उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। मेरा दिल मेरा दिल तो आपके पास ही है यार, है ना? ओह, लोड़ा बकवास करने से बाज नहीं आता। चलिए, थैंक यू, बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। वो भूल जाते हो यार आप लोग। तो मैं आ गया अपने दिल के साथ और आपके दिल के साथ। चलिए बताता हूँ आज अर्ली साइंस हार्ट प्रॉब्लम के क्या होते हैं। पहले बता दूं कि हार्ट प्रॉब्लम कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट में ब्लॉकेज का होना, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या आपके वॉल में कोई प्रॉब्लम है, वॉल खराब हो गया है, या फिर उसके अलावा हार्ट की मसल्स वीक हो गई हैं जिसकी वजह से हार्ट फेल हो रहा है धीरे धीरे। तो इन सब की मिली जुले सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इनमें से अगर कुछ भी आपको फील होता है तो ज़रूर अपने हार्ट के टेस्ट कराइएगा और डॉक्टर से मिलिएगा, ठीक है? पहली चीज, एक्सट्रीम फटीग। बहुत थकान होने लग गई आपको, थोड़ा सा भी चलते हैं तो आप थक जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ छाती में दर्द होना ही एक सिम्टम होता है, लेकिन अगर आपको पहले आप ठीक ठाक थे, लेकिन पिछले 6 महीने से या साल भर से आपको लगता है बहुत थकान होने लग गई चलने पे, तो जरूर पहले तो अपने रूटीन टेस्ट करा के देखें, खून की कमी तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। वो सब चीजें रूल आउट कर लिया आपने तो फिर अपने हार्ट वाले डॉक्टर को भी जरूर मिलें और जाके सारे टेस्ट कराएं अगर बहुत थकान होने लग गई है तो। दूसरा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सांस लेने में सांस फूल जाती है। अब सांस खून की कमी से भी फूल सकती है, सांस एलर्जी की वजह से भी फूल सकती है, सांस लंग्स की वजह से भी फूल सकती है, लंग्स हार्ट की वजह से भी फूल सकती है। अगर हार्ट आपका पंप नहीं कर पा रहा है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, तो भी सांस फूलेगी। और हार्ट वाले पेशेंट की सांस ज़्यादातर चलने में फूलती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में फूलती है, या जब ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट बिल्कुल ही पुअर हो चुका है, अब उसका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत पुअर हो गया, तो जब वो लेटेंगे सोएंगे तो रात को फूलनी शुरू हो जाएगी, उठ के बैठना पड़ जाता है उनको, है ना? पानी भर जाता है लंग्स में। जैसे ही लेटते हैं तो सांस फूलनी शुरू, तो उनको बिठा दिया जाता है, तो वो बैठ जाते हैं तो थोड़ा बेटर फील करते हैं। और कई बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म, खून का थक्का टूट के अचानक अगर चला जाए कहीं, तो अचानक सांस फूलनी शुरू होती है बिना किसी रीजन के, और आप डॉक्टर कहता है ये कुछ भी नहीं है, ये तो खाली एंग्जाइटी है, हाइपर वेंटिलेशन, जबकि उसको हुआ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, खून का थक्का टूट के सांस की नली में चला गया, ठीक है? और एक सीरियस इशू होता है ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तीसरा, चेंज इन एक्सरसाइज टॉलरेंस। मतलब पहले आप एक्सरसाइज करते थे, पहले आप 1 घंटा वॉक कर लेते थे, लेकिन अब आपको 15-20 मिनट वॉक करने में ही आपको थकान होनी शुरू होती है, आपसे अब चला नहीं जा रहा है। तो पहले जितनी एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हो, पहले 3 फ्लोर तक चढ़े आते थे, अब फर्स्ट फ्लोर चढ़ते ही आपकी एक्सरसाइज टाइट फिस हो रही है। तो एक्सरसाइज टॉलरेंस अगर कम होती जा रही है तो भी आप ध्यान दीजिएगा। डाइजेस्टिव इश्यूज, मतलब कुछ दिनों से आपके पेट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, या पेट में जलन रहती है, खाना खाने के बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो कई बार ये सिम्टम स्पेशली वुमेन्स में ये हार्ट प्रॉब्लम के सिम्टम भी हो सकते हैं। और तो इसीलिए अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आपको शुगर है, तो इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें, स्पेशली औरतें, लेडीज़। उसके बाद आता है स्लीप प्रॉब्लम्स, स्पेशली जब हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं। मैंने बताया जैसे कि रात को सोते समय पानी भर जाता है लंग्स में, तो उठ के बैठ जाते हैं, तो सांस फूलनी शुरू हो, तो उठ के बैठने में थोड़ा आराम मिलता है। एक तो ये। दूसरा, स्लीप एपनिया। कुछ लोगों की ऑक्सीजन कम हो जाती है, मोटे लोगों की खास तौर से, या जो अल्कोहलिक होते हैं, वेट ज़्यादा है, तो रात को सोते समय ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ये धीरे धीरे एक रिस्क फैक्टर होता है हार्ट प्रॉब्लम्स का, जो स्लीप एपनिया होता है। तो बहुत ज़्यादा स्नोरिंग जो होती है, ओवर स्नोरिंग, तो वहाँ से पता चलता है कि ये पेशेंट को स्लीप एपनिया हो सकता है, ठीक है? और स्वेलिंग, स्पेशली पैरों में सूजन आ जाना। पैरों में सूजन आने का मतलब होता है या तो कहीं क्लॉटिंग हो गई है, पैरों में नसें बंद हो गई हैं, या फिर हार्ट फेल है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, पानी भर गया है, तो पैरों में सूजन आ सकती है।
अगर पिटिंग एडिमा होता है, दबाने पे अगर वहाँ पे गड्ढा पड़ रहा है तो ये एक निशानी हो सकती है हार्ट फेलियर की, मतलब हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी डॉक्टर को दिखाएं। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, वो तो सबको पता है कि अगर आपके लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, चलने में और ज़्यादा हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है या नेक में, पीछे बैक में दर्द हो रहा है, जॉ में दर्द हो रहा है, ये सब तो सबको पता है कि चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट एक साइन हो सकता है। और स्पेशली अगर आप चलने में अगर आपको ऐसा होता है और फिर आप रुक जाते हैं तो ठीक हो जाता है, तो मानिए कि ये हार्ट का सिम्टम जिसको एंजाइना बोलते हैं वो हो सकता है। लेग में क्रैम्प्स पड़ना, पैरों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और थोड़ा सा भी चलते हैं तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, थक जाते हैं, तो ये भी एक पुअर ब्लड सर्कुलेशन की निशानी हो सकती है। ठीक है। और डिजीनेस, लाइट हेडनेस, मतलब आपको अचानक चक्कर सा आ गया। ये क्यों होता है कि जब हार्ट पंप नहीं करता ब्लड को तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से ऐसा फील हो सकता है, स्पेशली खाना खाने के बाद। कुछ लोगों का बीपी लो हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, तो ये सब सिम्टम भी जरूर नोट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसको चक्कर आएगा उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो जरूर अपने डॉक्टर से मिलें। सेक्सुअल प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये भी एक साइन हो सकता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन का, तो इसको भी इग्नोर ना करें। अगर आपको शुगर है, अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल हाई और साथ में ये प्रॉब्लम भी होने लग गई है, तो ये सब चीजें ना आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अगर आपको कुछ और अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम भी है तो। और ये जब भी ईडी होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो सारे बॉडी के टेस्ट पहले डॉक्टर को करा देना चाहिए, इससे पहले कि वो लिख दे चलो जी खा लो ताकत की दवाइयाँ, फलाना, सिडेनाफिल, टेडाफिल, उसके बाद फिल, कुछ फिल तो होता नहीं, इंसान निकल लेता है, सारी कहानी नील हो जाती है। तो इसलिए मैं जीपीस को बोलूँगा, जूनियर डॉक्टर्स को बोलूँगा कि बिना पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री के या बिना इन्वेस्टिगेशंस के उनको इस तरह की दवाइयाँ ना दें। और हार्ट पेशेंट को तो ये दवाइयाँ बिना पूछे लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर लो कर सकती हैं। ठीक है, अगर स्पेशली आप नाइट्रेट्स ले रहे हैं तो। परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी का आना कई बार हार्ट फेलियर की निशानी होती है, लेकिन वही बात है कि वो रात को ज़्यादा होती है इस तरह की खांसी, क्योंकि पानी भर जाता है और लंग्स में ऊपर तक आ जाता है जब आप लेटते हो, तो जब पेशेंट लेटता है, आप नहीं। आप कहोगे सर आप तो आप करके हमें, अरे आप वो भी है आम आदमी पार्टी। आजकल डिग्री बहुत मांग रहे हैं भाई, मेरे पास तो MBBS MD की डिग्री है, मैं तो पहले दिखा दूंगा, कल को मेरे से भी मांगना शुरू कर दे। एक्सट्रीम स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये भी एक निशानी हो सकती है। बहुत ज़्यादा पसीना आना भी एक निशानी हो सकती है पुअर ब्लड सर्कुलेशन की। पैरों में बहुत ज़्यादा थकान होना, चलते ही पैरों में बहुत वीकनेस हो जाती है, ये भी एक निशानी हो सकती है। लास्ट में बताऊंगा स्किन साइंस, इसमें तो अलग से बना दूंगा। स्किन साइंस बहुत सारे होते हैं हार्ट के, लेकिन स्पेशली अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपके यहाँ पे आंखों के नीचे या ऊपर येलो कलर के निशान पड़ जाते हैं, जिसे एक्एंथोसिस बोलते हैं जिसको। और हाथों में भी इस तरह के पैचेस आ सकते हैं, या स्किन ब्लू हो गई है, या नेल्स के बेड के नीचे लाल रंग की लाइनें या ब्लू कलर की लाइनें आनी शुरू हो गई हैं, वैक्सी बम्प्स वगैरह निकल आए स्किन में। तो ये एक अलग चैप्टर है पूरा स्किन का, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसमें बहुत सारे साइन दिए हुए हैं, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तो स्किन प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसा मैं स्किन वाली चीज़ों को नज़रअंदाज करूँगा। सिर्फ मैं ये बोलूँगा कि जो आपकी आइज़ पे जो येलो कलर के जो पैचेस आ जाते हैं वो जरूर कोलेस्ट्रॉल की निशानी है, तो उसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको इतने सारे सिम्टम हैं तो जाके अपने घर पे कुछ टेस्ट होते हैं कराइएगा जरूर, जैसे कि HSCRP, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, शुगर, HbA1c, यूरिक एसिड, होमोसिस्टिन, ये ब्लड टेस्ट हैं। बाकी हार्ट के टेस्ट तो बहुत सारे हैं, तो जिसमें इकोकार्डियोग्राफी है, TMT है, स्ट्रेस इको है। उसके अलावा फिर जो मैं जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास है मुझे, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। लेकिन CT कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या है कि आपके हार्ट की मसल्स का पता नहीं चलता, सिर्फ ब्लॉकेज का पता चलता है, इसीलिए इको कराना भी जरूरी होता है। तो इको और CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो लोग CT नहीं कराना चाहते एंजियोग्राफी, जो इंजेक्शन देना पड़ता है, डाई देनी पड़ता है, वो CT कैल्शियम स्कोरिंग करा सकते हैं। ठीक है, उसमें इंजेक्शन नहीं देना पड़ता, तो किडनी पेशेंट वो करा के देख सकते हैं जिनकी किडनी को डाउट है या जिनको डर है। ठीक है, उसमें डाई नहीं देनी पड़ती, सिंपल कैल्शियम स्कोरिंग भी करा के देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, CT एंजियोग्राफी ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट है कैल्शियम स्कोरिंग से, और उससे ज़्यादा है इन्वेजिव एंजियोग्राफी जो तार डाल के की जाती है, लेकिन मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा आपको कराने को, वो तो आपका डॉक्टर आपको देख के ही बता पाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे कुछ अर्ली साइंस हार्ट प्रॉब्लम्स के। तो
बाकी ज़िंदगी थोड़ा सा कूल रहिए, काम रहिए, डिस्ट्रेस रहिए। 1 घंटा, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालिए। इस तरह के गाने आप भी गाते रहिए जिस तरह से मैं गाता हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने दिल की बात किसी को बताओगे नहीं और दिल में ही रखोगे तो प्रॉब्लम तो होंगी दोस्त, हार्ट अटैक तो होंगे। इसीलिए आदमी लोग थोड़े अपने दिल की बातें बताते नहीं है, ना अपनी बीमारी की बातें अपने घर वालों को बताते हैं। औरतें थोड़ा ओवर एक्सप्रेस करती हैं, जरा से कुछ हो गया तो शोर मचा देती हैं, लेकिन आदमी लोग प्रॉब्लम होते हुए भी नहीं बताते अपने घर वालों को, ना बच्चों को बताएंगे, ना बीबी को बताएंगे, और फिर एकदम से सडनली चले जाते हैं। इसीलिए बोलूँगा कि भाई, दिल दी गल्लां दिल दे नाल कर लिया करो अपने घर वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो चलते हुए फिर गा देता हूँ। पकाए बिना छोड़ूंगा नहीं आपको। पक्की टोरियों 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 से होंदे ना फासले, ला 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 ला। कुछ गलत गा गया हूँ, कोई बात नहीं। है नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। मैं ये जो गाने गाता हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को आपको कूल काम रखने के लिए गाता हूँ। हो सकता है मेरा गाना सुन के आपको थोड़ा चिढ़ मचती हो, आप इरिटेट हो जाते हो, पर इतने इरिटेट मत होइएगा कि आपके हार्ट का ऊपर असर पड़ जाए। नहीं सुनना हो तो बंद कर दिया करो। मैं आपको यहाँ इरिटेट करने नहीं आता हूँ, मैं बल्कि आपको थोड़ा सा लाइटर मोड में करने का था। इतना बड़ा हार्ट का टॉपिक, हार्ट का नाम सुनते बंदा परेशान हो जाता है। इसलिए चाहता हूँ कि आप थोड़ा कूल काम रहें, रिलैक्स रहें। जिंदगी तभी चलेगी आगे ढंग से जब आप कूल एंड काम रहोगे, नहीं तो जिंदगी लड़ते में बीते ही बीतेगी, तो फिर बैंड बज ही जाता है एक ना एक दिन। थैंक यू, शुक्रिया आपका, अपना भाई MBBS। बाय।